Enter Bollywood। सब मिलेगा zoomtv.in। आभार प्रकट करता हूं अपना उन सबको और धन्यवाद देता हूं कि बारिश होने के बावजूद भी वो लोग इतनी भारी तादाद में जगह जगह से आते हैं और ये उनके लिए एक सालाना जलसा एक तरह से हो जाता है। और प्रयत्न तो मैं करता हूं कि सभी से मिल पाऊं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कष्ट हो जाता है उनसे मिलने में, लेकिन आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 41 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किया है मैंने जिससे कि इतने वर्ष आप हमारे साथ रहे हैं। तो आज अपने जन्मदिवस पे मैं सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और प्रतिदिन यही एक ध्येय रहता है हमारे सामने कि जो जनता की उम्मीदें हैं उनको मैं निराश न करूं और अगर काम मिलता रहा मैं अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मेरा परिवार है मेरे साथ और देश की जनता है, आप सब लोग हैं, अपना स्नेह और प्यार मुझे देते हैं, इससे बड़ा उपहार और क्या मिल सकता है। लेकिन ख़ास तौर से हमारी बेटी आई हुई है, हमारे नाती पोते आए हैं, तो उनके साथ समय बिताएंगे। 35 साल से बॉलीवुड में राज कर रहे सदी के महानायक का एक राज उनके बर्थडे पर हम खोलने जा रहे हैं। ये राज है उनकी पर्सनालिटी का, उनके मैग्नेटिज्म का, उनकी सेक्स अपील का। क्या है ये सीक्रेट? हैव अ लुक। डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज से 35 साल पहले अमिताभ की बॉलीवुड में जो बादशाहत थी वो आज भी कायम है। शहंशाह आज भी बॉलीवुड के शहंशाह ही हैं। इनकी एक्टिंग, इनकी आवाज, इनका अंदाज और इनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना तो आपको और हमें अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज स्टिल हिडन। बट गाइस, ऑन द ईव ऑफ बिग बी's बर्थडे वी शेयर दिस राज विद यू। और ये राज है अमिताभ की सेक्स अपील का, जिसकी दीवानी है बॉलीवुड की सारी कुड़ियां। फॉरगेट इमरान, रणबीर, ऋतिक और शाहिद, क्योंकि बॉलीवुड की हुस्न परियां तो किसी और की ही दीवानी है। You know, I've seen him since I was 2 years old. His whole personality is so powerful that you automatically start getting conscious. उनके जैसा बस एक ही है, so that's it. वो एक ऐसे एक्टर है जिन्हें देख के आई थिंक हर एक्टर को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ही इज अ इंस्पिरेशन। हाफ द इंडस्ट्री इज हियर बिकॉज ऑफ हिम, इंस्पायर्ड बाय हिम। I'd like to wish Amit ji, I know this is not the right way to wish, but my happy birthday and wishing you lots of happiness and even more success than you have already achieved. He is just someone with a really strong personality, and I think that's what makes him so so magnificent. He's outstanding, a fabulous actor, very quick-witted, and I mean, he's amazing. I hope I can run with him in slow-mo. अमिताभ ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। उसके बाद अमिताभ कभी एंग्री यंग मैन बने तो कभी कॉमेडियन, कभी शराबी बने तो कभी शहंशाह। लेकिन अमिताभ की ढलती उम्र के साथ साथ उनका सुरूर और मैग्नेटिज्म बढ़ता ही गया और इसका प्रूफ भी उन्होंने तब्बू को चीनी कम वाली कॉफी पिलाकर दे दिया। और तो और जब निशब्द में 66 इयर्स के बिग बी ने 19 साल की जिया के साथ रोमांस किया तो बॉलीवुड ही निशब्द हो गया। और शायद ये बिग बी का ही करिश्मा है कि आज भी बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटीज उनके लिए ही इवेंट्स और फंक्शंस में सच धज कर आती हैं। जो भी हो, लेकिन कहना गलत ना होगा कि बॉलीवुड में बिग बी जैसा ना कोई था, ना कोई है और शायद ही आने वाले डेकेड्स में कोई होगा। Zoom wishes the legend of cinema a very happy birthday. Bureau Report, Zoom, Mumbai. मलिका शेरावत जब जूम के स्टूडियो पहुंची तो बिजी दिखी सिर्फ फोन पर। यहाँ मलिका ने की एक नहीं दो बार किसी स्पेशल फ्रेंड से फोन पर बात, और ये स्पेशल फ्रेंड कोई और नहीं सलमान खान थे। आखिर क्यों हुई ये लंबी चिट चैट एंड व्हाट्स कुकिंग बिटवीन मलिका एंड सलमान, बताएगी कवर स्टोरी।
मैं अभी सिंगल हूँ। मैंने सुना है सलमान भी सिंगल हैं। ये बात तो पिछले साल की है जब सलमान खान भी सिंगल थे और मलिका शेरावत भी सिंगल। अब इन दोनों की सिंगलहुड का भले ही कोई अपडेट ना आ पाया हो, पर जूम एक्सक्लूसिवली लेकर आया है आपके लिए सलमान और मलिका की गुटरगू का एक नया अपडेट। और ये गुटरगू हुई है जूम के ही ऑफिस में, जहां मलिका आई थी अपने फिल्म हिस को प्रमोट करने के लिए। पर इस शूट के दौरान मलिका ने 2 बार मिस कर दिए सलमान खान के कॉल। फिर क्या, मलिका को ग्रीन रूम में जैसे ही एहसास हुआ, उन्होंने सलमान खान को किया कॉल बैक। सलाम वालेकुम सलमान भाई, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल ट्वाइस अर्लियर। नो प्रॉब्लम, क्या चल रहा है? अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही हूँ। आपने दबंग के प्रमोशन से नई स्टैंडर्ड्स जो सेट कर दिए हैं, सो जस्ट ट्राइंग टू कीप अप। ठीक है, बट वी आर सपोज्ड टू मीट नाउ। तो क्या सलमान खान मलिका से वाकई मिलना चाहते हैं? अगर हाँ है इसका जवाब, तो वजह जानकर आपको आएगा भरपूर मजा। क्योंकि अगर सलमान किसी काम के लिए मलिका से मिलना चाहते थे तो आग इधर भी उतनी ही लगी है। मिलने की जितनी चाह सलमान ने दिखाई, मलिका उससे 4 कदम आगे ही नजर आई। हाँ, लास्ट वीक मैं और फरा आपके घर आने वाले थे, बट यू वेंट ऑफ समवेयर। हाँ, मैं अभी दुबई में हूँ। कॉल मी ऑन योर शो ना, आई विल डेफिनेटली मेक टाइम फॉर इट। विल कॉल यू वंस आई एम बैक। ओके, थैंक यू सलमान, टेक केयर, बाय। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में अपनी फिल्म हिस को प्रमोट करने के लिए मलिका का डेस्परेशन तो आपको नजर आ ही रहा होगा। पर अगर सलमान भी 2 बार मलिका को फोन कर रहे थे, तो क्या सलमान हिस में नागिन बनी मलिका को अपने बीइंग ह्यूमन फैशन शो में रैंप पर उतारना चाहते थे, या फिर वो सिर्फ हिस के प्रमोशन की प्यासी मलिका को वाकई बिग बॉस में गेस्ट बनाने की सोच रहे हैं? वैसे भी सलमान अपने दोस्तों की मदद के लिए क्या कुछ नहीं करते। यानी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हिस के बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले सलमान मलिका को बिग बॉस के घर में एंट्री देते हैं, या फिर उन्हें सिर्फ बिग बॉस के फ्राइडे एडिशन में सेलिब्रिटी गेस्ट बनाकर लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अभी वे और छूट गए पीछे। जी नहीं, हम एक्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं HDIL इंडिया कट्योर वीक में हुए एक फैशन शो की। शाय अभय वाज द शो स्टॉपर फॉर अर्जुन खन्ना शो। कैसे स्टॉप हुआ इस शो स्टॉपर का फेम, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। अभय का ये अंदाज देखिए, उनकी इस चाल को देखिए। ये रैंप वॉक का कोई नया तरीका नहीं है, ना ही अभय को कोई चोट आई है। उनके लिम्प करने की वजह है गन। ये गन और इस लिबास को पहन अभय उतर आए थे अर्जुन खन्ना के लिए, मगर बेचारे फिटिंग से मात खा गए। गन गिर ना जाए इसीलिए उसे पकड़कर चलते रहे रैंप पर, मगर गालों में डिम्पल बरकरार थे और लबों पर अर्जुन की तारीफ। कपड़े बहुत अच्छे लगे एंड दे फिट मी वेल, सो कंफर्ट लेवल था। बट हाँ, मैंने बस ये आई वाज जस्ट होपिंग कि आई मेक इट लुक गुड एसेंशियली। ये अभय की मॉडेस्टी ही है जो अपनी तकलीफ को छुपा लिया। आखिर सिर्फ गन ही प्रॉब्लम नहीं थी, अभय अपने लूज फिटेड ट्राउजर से भी परेशान थे। अब इतना बड़ा शो है तो ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। अर्जुन की दोस्ती की खातिर तो कुछ भी करेंगे अभय। आइडिया मेरा नहीं था, कपड़े तो अर्जुन के हैं और विंटेज मुझे पसंद है बहुत जी, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू वॉक। अभय की मुश्किलें से फिटिंग्स ही होती तो क्या बात थी। यहाँ पर तो शो स्टॉपर अभय पर ही लग गया फुल स्टॉप। नॉर्मल अंदाज में हुई अभय की एंट्री, जबकि विंटेज कलेक्शन पेश करने वाले डिजाइनर आए बाइक पर। अभय इस इंतजार में थे कि डिजाइनर उन्हें मीडिया के सामने पेश करेंगे। अर्जुन खुद तो आगे चले गए, मगर अभय को भूल गए। जब याद आया तो ले आए अभय को सामने। इतना ही नहीं, अभय तो फाइनल वॉक का भी हिस्सा नहीं बने। अपने कलेक्शंस को आखिरी बार रैंप पर शोकेस करने एक साथ डिजाइनर आए, मॉडल्स आए, मगर अभय दिखाई न दिए। शायद इसीलिए दबे छिपे शब्दों में ही सही उन्होंने कह दिया कि रैंप वॉक से ज्यादा तो एक्टिंग ही अच्छी। एक्टिंग करना आसान होता है honestly, क्योंकि एक्टिंग में कम से कम मुझे मालूम होता है कि क्या करना है। Oh, so you weren't acting? I wasn't acting. No, I was just being nervous. वो क्योंकि एक्टिंग एक अरीना है जहाँ पे मैंने काम किया और मुझे मालूम है क्या करना है। रैंप पे I suppose you have to look good, you have to carry the clothes off well and make them look good. बस सही कहा अभय, क्योंकि फिल्मों में कम से कम रोल काटने पर सबको पता तो नहीं चलता, मगर यहाँ तो हालत ऐसी थी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे में हम निकले। बहुत निकले अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खैर जो भी हो, गालों में डिम्पल और लबों पर अर्जुन की तारीफ तो थी ही। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। The way he keeps on working is, I think, a big example for all younger generations to come, and we all love him. I'd like to wish Amit ji a happy birthday and wishing you lots of happiness and even more success than you have already achieved. Yeah, I think he's the most wonderful person I've worked with. Happy birthday, Amit uncle. I'm going to wish him with all the love and luck and good health in the world. Happy birthday to you. He's such an icon. He's a great icon of
of our Indian film industry, of India. I would like to wish Mr. Amitabh Bachchan ji a very, very happy birthday. He is just someone with a really strong personality, and I think that's what makes him so magnificent. Very happy birthday to the biggest blockbuster actor of Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। अर्जुन रामपाल बन रहे हैं मॉडल्स के लिए मेंटोर। एक्टिंग में अपना कमाल दिखा चुके अर्जुन एक नजर डाल रहे हैं अपने मॉडलिंग करियर पर और साथ ही एक्टिंग की एस्पिरेशन रखने वाले मॉडल्स के लिए बन गए हैं गाइड और दे रहे हैं टिप्स। कैसे, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। Arjun Rampal, a successful model turned actor, was back on ramp for designer Shahab Durazi at HDR India Kotavi. कुछ हसीनाओं के बीच अर्जुन रैंप पर क्या चले, लौट आया उनके अंदर का मॉडल और उन मॉडल्स को जो बनना चाहते हैं एक्टर्स, अर्जुन ने दी अपनी टिप। कहा एक्टिंग करनी है तो छोड़ दो मॉडलिंग। जो भी आना चाहता है इंडस्ट्री में, मैं उनसे यही जब भी एडवाइस पूछते हैं उससे मैं यही कहता हूँ कि मॉडलिंग छोड़ दो और फिर इंडस्ट्री में आ जाओ। वैसे मॉडलिंग छोड़े तो अर्जुन को भी एक अरसा हो चुका है, मगर अब जब वो इतने टाइम बाद वापस रैंप पर उतरे तो क्या न्यू जनरेशन मॉडल से ली उन्होंने कुछ टिप्स? नहीं, मैं टिप्स Woof, that was an extreme confident answer, Arjun. वैसे अब जब आपका करियर इतना ऊंचा जा ही रहा है तो आप ये तो कह ही सकते हैं और शायद इस वजह से it might be possible that other models envy you. सक्सेस ऐसी बात नहीं है कि जो लोग आपसे डरने लगे हैं, वो तो बहुत ही बुरी बात होगी। खैर अर्जुन, हम तो यही चाहेंगे कि रैंप हो या एंडोर्समेंट्स या फिर फिल्म्स, आप बस खुद को बेटर करते रहें और बडिंग मॉडल्स को देते रहें टिप्स। आफ्टर ऑल बहुत कम मॉडल्स को नेशनल अवार्ड जीतने का मौका मिलता है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Now it's time for your cool and crisp B News Express, जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। साउथ के डायरेक्टर गोपीनाथ की फिल्म डॉन सेतु के हिंदी रीमेक में कौन बनेगा डॉन, ये अब करीब करीब फाइनल हो गया है। खबर ये है कि फिल्म में डॉन बॉलीवुड के दबंग सलमान खान बनेंगे। साउथ की इस फिल्म के रीमेक के लिए सलमान के साथ साथ अक्षय और सैफ का नाम भी आया था, लेकिन आखिर में सलमान ने बाजी मार ली। मतलब ये कि अब आपको बहुत जल्द दबंग सलमान डॉन के कैरेक्टर में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ गॉसिप बाजार में ये भी खबर उड़ रही है कि डॉन सेतु के इस रीमेक को सोहेल खान प्रोड्यूस करेंगे, बट दिस इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड। खबर आई है कि विद्या बालन काम कर रही हैं फिल्म डर्टी पिक्चर में, जो कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की लाइफ पर बेस्ड है और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं एकता कपूर। सिल्क स्मिता वाज अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु वाज नोन फॉर डूइंग बोल्ड रोल्स और हमने सुना है कि यूं तो विद्या बालन इज हैप्पीली डूइंग द फिल्म, पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि शी वोंट एक्सपोज इन द फिल्म और इस वजह से एकता है विद्या से खफा। जब हमने एकता से इस पर रिएक्शन चाहा तो एकता ने हमें एसएमएस भेजा जिसका मतलब था कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एकता की बात में कितनी सच्चाई है ये तो एकता ही जाने, लेकिन एक बात तो पक्की है, दिस फिल्म इज नॉट एन इजी गेम, विद्या के लिए भी और एकता कपूर के लिए भी। इंडस्ट्री में रूमर है कि अनुराग कश्यप इज को-प्रोड्यूसिंग अ फिल्म विद शाहरुख खान और फिल्म बना रहे हैं उड़ान के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी। लेकिन जब हमने अनुराग से इस बारे में जानना चाहा तो अनुराग डिसमिस द रूमर। उन्होंने जूम को किया कुछ ऐसा एसएमएस। I'm co-producing a film with Karan Johar. Now this is totally clear कि अनुराग SRK के साथ फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन करण के साथ जरूर बना रहे हैं। अब कौन सी होगी ये फिल्म और क्या इसके हीरो होंगे SRK या कोई और? For this we will have to wait and watch. जट यमला पगला दीवाना, यानी हमारे धर्मेंद्र हमेशा ही जाने गए हैं अपनी जेनरोसिटी के लिए। बॉलीवुड के इस मेस्ट्रो ने ऑलवेज दिया है एग्जाम्पल फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर एनीथिंग एल्स। ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं एक बार फिर हमारे वीरू। धर्मेंद्र पहुंचे हैं मुंबई के एक स्टूडियो की भूमि पूजन पर और दे रहे हैं अपने बेस्ट विशेस फॉर द सेम। Well, to get a glimpse of how simple and serene a personality our Viru is, we bring you these visuals. और जब उनसे पूछा गया कि एक स्टूडियो कैसा होना चाहिए, this is what our evergreen macho man had to say. जो आज की तो टेक्निक इतनी अच्छी हो गई, जितना बेस्ट होगा ये करेंगे। जब यहाँ आके इन्होंने जगह ली है तो बेस्ट ही करेंगे। तो बहुत ड्रीम स्टूडियो होगा ये। Well, this is our industry's generous Viru, जो कि हमेशा रहते हैं तैयार to help others in every possible way, and indeed will always be.
Guzarish is back in news और न्यूज ये है कि the film which has been set in the Portuguese pockets of Goa had a lot of English dialogues which have now been dubbed in Hindi to give it a more mass appeal. जाहिर सी बात है जैसे जैसे फिल्म का रिलीज डेट आता है near, every movie maker starts hogging the limelight for his film. संजय लीला भंसाली भी कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म गुजारिश के लिए he is making sure कि वो कोई वजह न छोड़े फिल्म के फ्लॉप होने की। Well, Sanjay definitely didn't want to limit the prospects of the film by having more English, as Hrithik's last film Kites bore the brunt of having too much of a foreign tongue. Well, also by going Sanjay's last few years' record, like Savariya's debacle, we sure Sanjay has all the reasons to do so. Welcome back to Planet Bollywood. So the success of Robot has successfully given the entire Bollywood sleepless nights. Reportedly, जहां शाहरुख स्पेशल मीटिंग रख रहे हैं, वहीं ऋतिक भी हैं परेशान। कैसे रोबोट के सक्सेस ने पूरे बॉलीवुड को दे दी है टेंशन, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। रजनीकांत का जादू सर चढ़कर बोलता है और ये हम नहीं रोबोट की सुपर सक्सेस कह रही है। विद रजनीकांत एवरीथिंग इज पॉसिबल। और शायद यही वजह है कि रजनी की रोबोट ने सारे दिग्गज स्टार्स के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर अपने ऋतिक रोशन। जी हाँ, रिपोर्टेडली रोबोट के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स को देखने के बाद शाहरुख खान इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि उन्होंने अपने मेगा प्रोजेक्ट RAV1 के लिए बुला ली है एक मीटिंग। दरअसल बात ये है कि रोबोट और RAV1 दोनों ही साइंस फिक्शन फिल्म्स हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों में कंपैरिजन होना तो नेचुरल ही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाहरुख ने की एक स्पेशल मीटिंग वेयर ही डिसाइडेड कि RAV1 होगी फर्स्ट इंटरैक्टिव गेमिंग फिल्म। ये तो बात थी शाहरुख खान की, बट अपने ऋतिक रोशन भी पीछे नहीं है। काइट्स की फेलियर और रोबोट की सक्सेस ने उन्हें कर दिया है सुपर इनसिक्योर और शायद यही वजह है कि रोशन आर कंफ्यूज्ड वेदर दे शुड गो अहेड विद क्रिश 2 और वर्क ऑन इट टू मेक इट बेटर। Well, from Shahrukh to Hrithik, रजनीकांत के रोबोट ने सबको कर दिया है नर्वस। ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स का भी कुछ यही मानना है, क्योंकि रोबो से दर्शकों ने जान लिया कि इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स एक हिंदुस्तानी फिल्म में, एक इंडियन फिल्म में हम देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब आने वाली जितनी फिल्में होगी, चाहे वो शाहरुख खान की RAV1 हो या राकेश रोशन की क्रिश 2 हो या जितनी भी स्पेशल इफेक्ट फिल्में प्लान हो रही है, उनको भी रिवर्क करना पड़ेगा, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब रोबो से ज्यादा और ज्यादा बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स दे, क्योंकि ये अब जब बेंचमार्क बन जाता है तो उससे बेहतर ही आपको अगले टाइम पे पेश करना जरूरी होता है। वेल, एक बात तो पक्की है कि रोबोट की सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ने बॉलीवुड में आने वाली साइंस फिक्शन फिल्म्स की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई कर दी हैं। अभिरुचि चांद, ज़ूम, मुंबई।